रात में भैरवनाथ गोरखनाथ और देवा को लेकर फिर काली नदी पर आ जाता है। काली नदी पर आने के बाद देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और अपने इष्ट देव को प्रणाम कर गुरु मंत्र की एक माला जाप करने के बाद यक्षिणी मंत्र माला जाप करना शुरू कर देता है। भैरवनाथ और गोरखनाथ जलती चिता के अंगारों के पास आकर बैठ जाते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं। भैरवनाथ कहता है, अब सेवड़ा अघोरी से पीछा छूट गया है गोरखा, लेकिन अब डर लगने लगा है फिर कहीं कोई सेवड़ा की तरह दुष्ट तांत्रिक या दुष्ट अघोरी न टपके। ये सब फालतू की चिंता छोड़, अब तू अपना तो काम ही है इन दुष्टों को ठिकाने लगाने का। अब तू ये बता, इस लड़के की पिछले जन्म की पूरी कहानी क्या है और इसकी यक्षिणी साधना कितनी पूरी हुई है। भैरवनाथ गोरखनाथ को देवा के पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाता है। कैसे गांव के पुजारी ने उसके पिछले जन्म का रहस्य जाना था, रहस्यमय किताब के जरिए। पिछले से भी पिछले जन्म में भी देवा ने यक्षिणी की साधना की थी। उस जन्म में वो एक राजा था तथा उसने उस जन्म में रति प्रिया यक्षिणी की साधना करने के बावजूद छुपकर एक अन्य राजकुमारी से शादी कर ली थी। तू तो जानता है, यक्षिणियों को धोखा देना मतलब साक्षात यमराज को निमंत्रण देना है। एक जन्म तो क्या, ये कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। सामने भी आसानी से नहीं आती हैं और पीछा भी नहीं छोड़ती है। हर जन्म में उसकी बुरी दुर्दशा करती हैं। अगर इसने पिछले से पिछले जन्म में जब ये राजा था तब इसने यक्षिणी की माँ या बहन के रूप में साधना की होती, तब यक्षिणी कभी इसका बुरा नहीं करती, न ही वो इतनी क्रोधित होती, इसे सब कुछ देती और इसके कई जन्म सुधार देती। लेकिन राजा वाले जन्म में ये उसके रूप जाल में फंसकर उसे पत्नी रूप में मांग बैठा था और फिर उससे उकता कर दूसरी शादी भी कर बैठा था। यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल को ये आज तक नहीं सुधार पाया है। उस पुजारी ने इसे माफ़ी दिलवाने के लिए यक्षिणी साधना करवाई थी, पर ये दूसरे अधिराज वाले जन्म में भी उससे माफ़ी नहीं मांग पाया। उसके रूप जाल में फंसकर इसने फिर अपना बेड़ा गर्क कर लिया था। इस जन्म में ये फिर उसी गांव में पहुंच गया यक्षिणी के कारण। मैं भी उसी गांव के मंदिर में जाकर रहने लगा था, ये तंत्रों मंत्रों की दुनिया छोड़कर। इस लड़के से मेरी मुलाकात वही उसी मंदिर में हुई थी। ये तो अच्छा हुआ इस जन्म में ये मुझे मिल गया, नहीं तो पता नहीं इसका क्या होता। उस पुजारी की मौत भी यक्षिणी के कारण ही हुई थी, क्योंकि वो इसे वहीं तहखाने में यक्षिणी साधना करवाने लगा था, वो भी सात्विक विधि से। इसे यक्षिणी साधना करते अभी सिर्फ 11 दिन बीते हैं। अभी इसे 40 दिन की साधना और करनी है। मैंने इससे 51 दिन का संकल्प करवाया था। गोरखनाथ कहता है, ओह, तो ये इसका तीसरा जन्म है और ये अब तक उस यक्षिणी के जाल में फंसा हुआ है। ये यक्षिणियाँ भी बहुत उग्र होती हैं। वो इसकी साधना ऐसे ही पूरी नहीं होने देंगी और ना ही इसे साधना छोड़ने देगी। अदृश्य होकर इसके आसपास मंडराती रहेगी और इसका जीना दूभर करेगी। इसे किसी और स्त्री के करीब भी नहीं जाने देगी जब तक कि ये फिर से उसकी साधना पूरी करके उसे प्रसन्न करके उससे माफ़ी न मांग ले। भैरवनाथ कहता है, वही हो रहा है गोरखा, इसलिए मैं रोज रात में साधना के लिए इसके साथ आता हूँ। एक कच्चा कलवा भी इसकी निगरानी में लगा रखा है। फिर गोरखनाथ कहता है, मैं सब समझ गया भैरवनाथ, अब मैं भी तेरे साथ हूँ। वैसे भी मेरा तो उद्देश्य यही है, सबकी रक्षा करना।
तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। इस जन्म में इस यक्षिणी से इसे मुक्ति दिलवा कर रहेंगे हम दोनों। इधर यक्षिणी मंत्र 15 माला जाप करने के पश्चात देवा के कानों में जंगली जानवरों के दौड़ने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो मंत्र जापता हुआ चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखने लग जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे वहाँ कोई जानवर या जीव नहीं दिखाई देता है। इससे वो निश्चिंत होकर मंत्र जाप करने लग जाता है। लेकिन 10-15 मिनट बाद वहाँ कुछ दूरी पर 2 जंगली सूअर उसे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों के आगे के 2 दांत बहुत लंबे, पैने और मजबूत थे। उनकी चमड़ी बहुत मोटी और खुरदरी थी। वो देखने में बहुत गंदे और भद्दे थे। ऊपर से वो मल में लिपटे हुए थे। दोनों सूअर चिंघाड़ते हुए एक दूसरे पर दांतों से प्रहार करते हुए बुरी तरह से एक दूसरे को नोच रहे थे। देवा डरता डरता मंत्र जाप करता हुआ आंखें फाड़े उन दोनों सूअरों को लड़ते हुए देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों सूअर लड़ते लड़ते धूल उड़ाते हुए सुरक्षा चक्र के समीप आ जाते हैं। वो जैसे ही सुरक्षा चक्र के समीप आते हैं, वहाँ बदबू फैल जाती है। उनके ऊपर मल लिपटा हुआ होने के कारण ये देख देवा के पसीने छूट जाते हैं। बदबू के कारण उसका दम घुट जाता है। उसके मंत्र उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और वो सुरक्षा चक्र में दुबक कर अपने भोलेनाथ को मन ही मन पुकारने लग जाता है। हे भोलेनाथ, बचाओ मुझे इन सुअरों से। ये मैं रोज कहाँ फंस जाता हूँ। मेरा दम घुट रहा है। बचाओ भोले, हे नाथों के नाथ, बचाओ मुझे इन सुअरों से। कलवा की नज़र जैसे ही देवा पर पड़ती है, वो देवा को सुरक्षा चक्र में दुबका हुआ देख जल्दी से उड़कर भैरवनाथ को बुला लाता है। भैरवनाथ कलवा के बोलते ही तुरंत भागकर वहाँ आता है। उसके पीछे पीछे गोरखनाथ भी भागकर वहाँ आ जाता है। भैरवनाथ आते ही जोर से दहाड़ता है, कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आ, अभी मजा चखाता हूँ। भैरवनाथ के गरजते ही वो सूअर अदृश्य हो जाते हैं। भैरवनाथ की गरजना सुनकर देवा की जान में जान आती है और वो चुपचाप पुनः मंत्र जाप करने लग जाता है। गोरखनाथ और भैरवनाथ दोनों सब तरफ घुमाकर मंत्र फूंकने लग जाते हैं, पर उन दोनों को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है, तो दोनों वापस अपने स्थान पर जाने का नाटक करने लग जाते हैं। उनके मुड़ते ही भैरवनाथ पर एक अदृश्य शक्ति प्रहार कर देती है। भैरवनाथ हड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है। जहाँ भैरवनाथ गिरता है, वहाँ नीचे एक नुकीला पत्थर पड़ा होने की वजह से भैरवनाथ के पैर की हड्डी टूट जाती है। वो दर्द से कर्रा उठता है। गोरखनाथ भैरवनाथ पर प्रहार होता देख जल्दी से अदृश्य शक्ति प्रकट हो मंत्र फूंकता है, तो उसे एक विशाल गिद्ध उड़ता हुआ दिखाई देता है। गोरखनाथ उसे पकड़ नहीं पाता। वो गिद्ध भैरवनाथ को घायल करके उड़ जाता है। गोरखनाथ भैरवनाथ को उठाकर एक कोने में जाता है और जल्दी से अपने झोले से एक पुड़िया में से भस्म निकालकर भैरवनाथ के जख्म पर मलता है, जिससे भैरवनाथ को दर्द में कुछ राहत मिलती है। फिर गोरखनाथ चिलम जलाकर भैरवनाथ को पकड़ाता है और खुद वहाँ एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। थोड़ी ही देर में वो विशाल गिद्ध फिर वहाँ उड़ता हुआ आता है और भैरवनाथ को अपने पंजे में दबा लेता है। भैरवनाथ को गिद्ध जैसे ही अपने पंजे में दबाता है, गोरखनाथ उस गिद्ध पर एक बहुत शक्तिशाली मंत्र फूंक देता है। मंत्र फूंकते ही वो गिद्ध एक लाल फूले हुए प्रेत में बदल जाता है। भैरवनाथ गिद्ध के पंजे से छूटते ही फिर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। गिरने की वजह से उसकी कमर की हड्डी भी टूट जाती है। गोरखनाथ गिद्ध के प्रेत में बदलते ही उस पर एक मंत्र फूंककर उसे अपने खोपड़ी में कैद करने लग जाता है।
लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कर्राते हुए भैरवनाथ की तरफ घूमती है, वो प्रेत एक झटके में अदृश्य होकर उड़ जाता है। वो प्रेत एक्चुअली लाल घाट का ही प्रेत था, जो उस लुटिया से आज़ाद हो चुका था। सेवड़ा अघोरी ने भैरवनाथ की सारी लुटियाओं को जहाँ रखा था, वहाँ का पता एक अन्य अघोरी को दे दिया था। उस अघोरी का नाम सिंगी अघोरी था। वो भी सेवड़ा की तरह ही एक दुष्ट अघोरी था। लोगों को ठगना ही उसका काम था। सिंगी सेवड़ी का पक्का दोस्त था तथा जैसे ही उसे खबर लगती है कि सेवड़ा मर गया है, वो सारे लुटियाओं को उठाकर ले जाता है और लाल घाट के प्रेत को आज़ाद कर उसे एक काम सौंप देता है। सुबह होते ही गोरखनाथ और देवा मिलकर भैरवनाथ को जैसे तैसे घर लाते हैं। घर आने के बाद गोरखनाथ भैरवनाथ को बिस्तर पर लिटाकर एक जड़ी बूटी लेकर आता है वहीं पास के एक जंगल से, और उस जड़ी बूटी को पीसकर मलहम बनाकर भैरवनाथ के जख्मों पर लगाता है, जिससे भैरवनाथ को कुछ राहत मिलती है। फिर भैरवनाथ लेटा लेटा ही कर्ण पिशाचिनी मंत्र जाप करने लग जाता है, जिससे कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी भैरवनाथ की हालत देखकर तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है। लेकिन हड्डियां जुड़ने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता है, तो कर्ण पिशाचिनी उसे 2 दिन आराम करने की सलाह देती है और कहती है, तुम 2 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे भैरवनाथ, व्यर्थ की चिंता छोड़ो और आराम करो। बोलकर कर्ण पिशाचिनी अदृश्य हो जाती है। गोरखनाथ भैरवनाथ की हड्डियां जुड़ी देखकर उससे पूछता है, तेरी ये हड्डियां कैसे जुड़ी भैरवनाथ? तब भैरवनाथ उसे बताता है कि मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है, उसी ने जोड़ी हैं ये टूटी हुई हड्डियां। वो टूटी हड्डियों को भी चुटकियों में जोड़ने में सक्षम है, और बाकी तो तू सब जानता है वो क्या क्या कर सकती है। फिर गोरखनाथ कहता है कि हाँ भैरवनाथ, वो सब मैं जानता हूँ, अब तू आराम कर, मैं भोजन बनाकर तुझे उठा लूँगा। ये बोलकर गोरखनाथ भोजन बनाने रसोई घर में चला जाता है। उधर देवा जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लग जाता है। अचानक से उसके सिर में तेज दर्द होने लग जाता है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है और उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है। उसे जैसे उल्टियाँ आने वाली होती हैं, वो दौड़कर घर के बाहर एक चबूतरे पर जाकर बैठ जाता है, जिससे घर गंदा ना हो। वो जैसे ही घर के बाहर चबूतरे पर बैठता है, उसके सामने लाल घाट का प्रेत आकर खड़ा हो जाता है एक मोटे आदमी के रूप में, और उससे बातें करने लग जाता है। बातें करते करते लाल घाट का प्रेत अपने असली रूप में आ जाता है। उसके असली रूप में बदलते ही देवा कांपने लग जाता है। उसके पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, और चीख निकलने के साथ ही देवा बेहोश हो जाता है। देवा की चीख जैसे ही कलवा के कानों में पड़ती है, वो भागकर घर के बाहर आता है। बाहर देवा को बेहोश देखकर वो जल्दी से गोरखनाथ को बुलाने चला जाता है। इधर देवा के बेहोश होते ही लाल घाट का प्रेत देखते देखते विशाल गिद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है और देवा को अपने पंजों में दबाकर उड़ने लग जाता है। गोरखनाथ कलवा के मुंह से जैसे ही सुनता है कि देवा घर के बाहर बेहोश पड़ा है, वो भागकर घर के बाहर आता है। तब उसे देवा उड़ता हुआ दिखता है। देवा को उड़ता देख वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर कोई नकारात्मक शक्ति इसे उठाकर ले जा रही है। वो जल्दी से एक मंत्र उड़ते हुए देवा पर फूंक देता है। मंत्र फूंकते ही देवा धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। वो दर्द से कर्रा उठता है। गिद्ध बने लाल घाट के प्रेत के पंजों से जैसे ही देवा छूटता है, लाल घाट का प्रेत
फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और गोरखनाथ के ऊपर एक मोटा सा पत्थर गिरा देता है। जैसे ही लाल घाट का प्रेत गोरखनाथ के ऊपर पत्थर गिराता है, गोरखनाथ पीछे हट जाता है, जिससे वो पत्थर गोरखनाथ पर नहीं गिरता है। अब गोरखनाथ जल्दी से अपनी मुट्ठी बंद कर एक मंत्र लाल घाट के प्रेत पर फूंकने लग जाता है। उसके मुट्ठी बंद करते ही लाल घाट का प्रेत तेज गति से उड़ता उड़ता अदृश्य हो जाता है। लाल घाट का प्रेत भैरवनाथ से बदला लेना चाहता था, क्योंकि भैरवनाथ ने उसे अपनी लुटिया में कई वर्षों तक कैद करके रखा था। लाल घाट का प्रेत एक बहुत ही दुष्ट आत्मा थी। वो अपने पूर्व जन्म में एक दुष्ट तांत्रिक रह चुका था, इसलिए वह रूप बदलने में भी माहिर था। वो अपने पूर्व जन्म में एक लाल घाट के किनारे ही रहता था, इसलिए उसका नाम लाल घाट का प्रेत था। देवा के पूर्व जन्म में अधिराज वाले जन्म में लाल घाट का प्रेत उसके शरीर पर मोहित हो गया था। वो उसके शरीर में घुसना चाहता था, पर घुस नहीं पाया था अधिराज के यक्षिणी मंत्र साधना के कारण। लेकिन अब लाल घाट का प्रेत भैरवनाथ और देवा दोनों को मारकर उनका खून पीकर अपना बदला लेना चाहता था। उधर सिंगी अघोरी ने उसे एक बच्चे को उठाकर लाने के लिए कहा था, एक आदमी के कहने पर। वो आदमी उस बच्चे के पिता का व्यापारिक पार्टनर था, लेकिन अब उन दोनों में आपस में बन नहीं रही थी। पैसे की लेन देन की वजह से वो आदमी अपने पार्टनर के बच्चे को अगवा करके उससे मोटी रकम वसूलना चाहता था। इसी काम के लिए वो सिंगी अघोरी के पास आया था। सिंगी अघोरी ने उस आदमी से 5,000 रुपये लिए थे उसके पार्टनर के बच्चे को उठाकर लाने के लिए, और वही बच्चे को उठाने का काम उसने लाल प्रेत के घाट को लुटिया से आज़ाद करके दिया था। लाल घाट के प्रेत के भागने के बाद गोरखनाथ देवा को उठाकर अंदर लाता है और उसे भैरवनाथ के कमरे में ही ले आता है। भैरवनाथ देवा की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। गोरखनाथ उसे कर्ण पिशाचिनी को बुलाकर उसकी कमर की हड्डी जुड़वाने के लिए बोलकर खुद पास के जंगल में जड़ी बूटी लाने चला जाता है। जंगल से जड़ी बूटी लाते वक्त गोरखनाथ के पीछे एक शैतान बच्चे की आत्मा पड़ जाती है। वो शैतानी आत्मा गोरखनाथ के रास्ते में हड्डी के छोटे बड़े टुकड़े डालकर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर गोरखनाथ को डराने का प्रयास करने लग जाती है। लेकिन गोरखनाथ इन हड्डियों के टुकड़ों से कहाँ डरने वाला था। वो उन हड्डियों के टुकड़ों को उठाकर अपने बड़े काले झोले में डाल लेता है और कुछ हड्डियों के टुकड़ों को तोड़कर चबाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में गोरखनाथ के सामने एक गरीब कुरूप काला सा बच्चा आकर खड़ा हो जाता है और गोरखनाथ के सामने हाथ फैलाकर कुछ खाने के लिए मांगने लग जाता है। गोरखनाथ उसे वही हड्डी के टुकड़े खाने के लिए देने लग जाता है। तब वो बच्चा उससे कहता है कि वो ये सूखी हड्डियों के टुकड़े नहीं खाता है, उसे चर्बी का गोश्त या मावे की मिठाई खानी है। उसके ये बोलते ही गोरखनाथ समझ जाता है कि ये एक आत्मा है, कोई इंसान नहीं, क्योंकि उसकी आंखें बेहद चमकदार और लाल सुर्ख भी थी। गोरखनाथ उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चर्बी वाला गोश्त और मावे वाली मिठाई दोनों खिलाऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बच्चे की आत्मा कहती है, क्या काम करना पड़ेगा मुझे तुम्हारा? फिर उस आत्मा से गोरखनाथ कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और एक लड़के की पहरेदारी करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें रोज चर्बी वाला गोश्त और मावे की मिठाई खिलाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना और मुझसे कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें एक पेड़ से बांधकर इतना मारूंगा कि तुम्हारी भूतिया रूह भी कांप जाएगी।
ये सुनकर बच्चे की आत्मा डर जाती है, लेकिन चर्बी वाला गोश्त और मावे की मिठाई के लालच में गोरखनाथ के साथ घर चली आती है। घर आने के बाद गोरखनाथ उसे चर्बी वाला गोश्त और मावे की मिठाई दोनों खिलाता है, कच्चा कलवा के साथ, और उसे कच्चा कलवा के साथ ही देवा की निगरानी में लगा देता है। गोरखनाथ समझ चुका था कि ये बच्चे की आत्मा भी एक कच्चा कलवा ही है और ये मेरे बहुत काम आ सकता है। वैसे भी कच्चा कलवा बहुत ईमानदार और वादे के पक्के होते हैं, ये मंदिरों में भी जा सकते हैं। इसलिए गोरखनाथ उस बच्चे की आत्मा को अपने साथ घर ले आता है। देवा के कमर की टूटी हड्डी को भैरवनाथ ने कर्ण पिशाचिनी को बुलाकर जुड़वा दिया था। इसलिए घर आने के बाद गोरखनाथ देवा और भैरवनाथ दोनों के जख्मों पर जड़ी बूटी पीस पीस कर लगा देता है, और जिस बच्चे की आत्मा को वो अपने साथ लेकर आया था उसे मावा तथा चर्बी वाला गोश्त खिलाने के बाद उसे भी कच्चा कलवा के साथ देवा की निगरानी में लगा देता है और उस दूसरे कच्चे कलवे के बारे में भैरवनाथ को बता देता है। रात तक भैरवनाथ तथा देवा उठकर बैठने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन उनका दर्द अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। यक्षिणी मंत्र जाप बीच में छूटना नहीं चाहिए, इसलिए गोरखनाथ देवा को लेकर अकेला काली नदी पर आ जाता है। भैरवनाथ को आराम करने के लिए घर पर ही छोड़कर काली नदी पर आने के बाद गोरखनाथ देवा के लिए सुरक्षा चक्र बनाता है और देवा को सहारा देकर उसमें बैठा देता है यक्षिणी मंत्र जाप करने के लिए, और खुद वहीं आसपास का मुआयना करने लग जाता है। दोनों कच्चा कलवा वहीं पास में एक बड़े से पत्थर पर बैठकर देवा की पहरेदारी करने लग जाते हैं। देवा हमेशा की तरह अपने इष्ट देव को प्रणाम करके एक माला गुरु मंत्र की जापता है और फिर यक्षिणी 51 माला जाप करना शुरू कर देता है। करीबन 11 माला मंत्र जाप होते ही एक अत्यंत सुंदर स्त्री देवा को सुरक्षा चक्र के कुछ दूरी पर ही खड़ी हुई दिखाई देने लग जाती है। उस अत्यंत सुंदर स्त्री ने नाभि दर्शना सफ़ेद झीनी सी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें से उसके बदन के उभार झोंके तो दिख रहे थे। उसके मादक होठों पर चंचल मुस्कान फैली हुई थी। उसके गले में एक बेशकीमती हीरो का हार चमक रहा था। उस हीरे के हार की चमक से उसके रूप में 4 चांद लग गए थे। वो सुंदर स्त्री देवा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदों में पूर्णिमा का चांद मुस्कुराता है। देवा मंत्र जाप करता हुआ उस सुंदर स्त्री को टकटकी बांधकर निहारने लग जाता है। पहले मंत्र जाप करते हुए उसे कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन अब उस सुंदर स्त्री की सुंदरता में वो अपना दर्द ही भूल जाता है। थोड़ी देर वो स्त्री भी देवा को टकटकी बांधे देखती रहती है। फिर वो स्त्री अपने मादक लरजते हुए होठों से देवा को अपने पास बुलाने लग जाती है। मेरे पास आओ ना मेरे प्रिय, सिर्फ मुझे देखते रहोगे या आकर मुझे अपनी बाहों में भी भरोगे? आओ ना प्रिय, मेरे पास आओ, मुझे ऐसे न देखो, मेरे पास आओ मेरे प्रिय। उस स्त्री से ऐसा खुला निमंत्रण पाकर देवा अपने होशो हवास खो बैठता है, मंत्र जाप करना भूल जाता है। उस स्त्री के उभारों होठों की मादकता को निहारता निहारता सुरक्षा चक्र से बाहर निकलने लग जाता है। उसको सुरक्षा चक्र से बाहर निकलता देखकर वो स्त्री भी अपनी बाहें फैलाए उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। देवा को सुरक्षा चक्र से बाहर निकलता देख दोनों कच्चा कलवा भागकर गोरखनाथ को बुलाने चले जाते हैं, लेकिन गोरखनाथ उस जगह का मुआयना करता करता थोड़ी दूर निकल चुका था। कच्चा कलवा के बुलाकर लाने पर
गोरखनाथ भागकर वहां आता है, लेकिन तब तक देवा सुरक्षा चक्र से बाहर निकल चुका था। सुरक्षा चक्र से बाहर निकलते ही वो खूबसूरत स्त्री एक पिशाचिनी बन जाती है और देवा की गर्दन में अपने बड़े नुकीले दांत चुभाने लग जाती है। लेकिन दोनों कच्चा कलवा तब तक गोरखनाथ को बुलाकर खुद फुर्ती से उड़कर वहां पहुंच जाते हैं और उस पिशाचिनी से देवा को छुड़ाने लग जाते हैं। गोरखनाथ के वहां पहुंचते ही वो पिशाचिनी वहां से उड़कर भागने लग जाती है। पिशाचिनी के उड़ते ही दोनों कच्चा कलवा भी उसके पीछे पीछे उड़ने लग जाते हैं। पिशाचिनी उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। दोनों कच्चा कलवा भी उस पिशाचिनी के पीछे पीछे उस घने जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर देवा सुरक्षा चक्र के बाहर सुंदर स्त्री के चुड़ैल में बदलते ही बेहोश हो चुका था। गोरखनाथ भागता भागता वहां आता है और देवा के माथे पर हाथ फेरकर एक मंत्र पढ़ता है, जिससे देवा को होश आ जाता है। फिर गोरखनाथ उसे वहां से उठाकर वापस सुरक्षा चक्र में बिठा देता है। देवा वापस से माला फेरता हुआ मंत्र जाप करने लग जाता है। अब गोरखनाथ कहीं नहीं जाता, वहीं देवा के पास बैठकर कुछ सोचने लग जाता है। उधर दूसरी तरफ रात में जैसे ही 12 बजते हैं, लाल घाट का प्रेत गोरखनाथ का रूप धरकर भैरवनाथ के कमरे में पहुंच जाता है। भैरवनाथ गोरखनाथ बने लाल घाट के प्रेत को सच में गोरखनाथ समझ बैठता है और उससे पूछता है, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है गोरखा? तुझे तो अभी इस वक्त काली नदी पर होना चाहिए था, देवा के पास, क्योंकि उसके साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लाल घाट का प्रेत बना गोरखनाथ उसे हकलाते हुए, मैं यहाँ कुछ भूल गया था, वही वापस लेने आया हूँ। वापस जा रहा हूँ काली नदी पर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू ऐसा क्या भूल गया था गोरखा, जो तुझे उस लड़के को साधना करते हुए छोड़कर यहाँ आना पड़ा। सच सच बता, क्या हुआ? तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रहा है। गोरखनाथ बना लाल घाट का प्रेत, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं कुछ भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ठीक है, अब जल्दी से जा उस लड़के के पास। ये बोलकर भैरवनाथ जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, लाल घाट का प्रेत अपने असली रूप में बदल जाता है और भैरवनाथ की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उल्टा लटका देता है। नीच, दुष्ट, धोखेबाज, गोरखनाथ का रूप धरता है तू। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे सीधा कर, नीचे उतार, धोखेबाज प्रेत। तू अपनी चाल में ऐसे ही कामयाब नहीं हो सकता है। लाल घाट का प्रेत हंसता हुआ कहता है, तुझे ऐसे तड़पता देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है तांत्रिक। तूने मुझे वर्षों उस लुटिया में बंद रखा है, अब तू बंद होगा किसी और की लुटिया में मेरे हाथों मरने के बाद। ये बोलकर लाल घाट का प्रेत उल्टे लटके भैरवनाथ की गर्दन को मरोड़ देता है। गर्दन मरोड़ते ही भैरवनाथ मर जाता है। अब तक की कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लाल घाट का प्रेत भैरवनाथ की जान ले लेता है। अब कहानी आगे। सुबह होते ही गोरखनाथ देवा को लेकर घर आ जाता है। घर आते ही उसे भैरवनाथ की लाश जमीन पर औधे मुंह पड़ी मिलती है। भैरवनाथ की लाश देखते ही गोरखनाथ चित्कारने लग जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि भैरवनाथ की मौत कैसे हो गई। फिर उसे भैरवनाथ की गर्दन पर दबोचने का निशान दिखाई देता है। गले पर निशान देख वो समझ जाता है कि जरूर इसे किसी ने धोखे से मारा है, वो यूं ही नहीं मर सकता है। देवा भी भैरवनाथ की लाश देखकर विचलित हो जाता है। गोरखनाथ भैरवनाथ का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से काली नदी पर ले जाकर करता है और कसम खाता है कि उसके हत्यारे को
वो नरक लोक की सैर जरूर करवाएगा। पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होने के बाद भी भैरवनाथ की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि देवा को यक्षिनी से माफ़ी दिलवाने की उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। अब गोरखनाथ देवा की यक्षिनी साधना पूरी करवाने की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है और भैरवनाथ को किसने मारा है ये पता करने के लिए ब्रह्म राक्षस को बुलाता है और ये काम ब्रह्म राक्षस को सौंप देता है। ब्रह्म राक्षस को काम सौंपने के बाद गोरखनाथ दोनों कच्चा कलवा को बुलाता है, पर उसके बार बार बुलाने के बाद भी दोनों में से एक भी कच्चा कलवा उसके पास नहीं आते हैं। जब दोनों कच्चा कलवा उसके पास नहीं आते हैं तो उसे शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना वो बुलाए और दोनों कच्चा कलवा में से एक भी उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उधर देवा जैसे ही बिस्तर पर कमर सीधी करने के लिए लेटता है, उसे भैरवनाथ हवा में उल्टा लटका हुआ दिखाई देने लग जाता है। भैरवनाथ को हवा में उल्टा लटका देख उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि भैरवनाथ तो मर चुका था। फिर ये हवा में उल्टा लटका हुआ उसे कैसे दिख सकता है? पसीने से भीगा हुआ देवा ये सोच ही रहा था कि भैरवनाथ उसे अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब भैरवनाथ को देखते ही वो डर के मारे कांपने लग जाता है। अब की बार डर के मारे वो ऐसे चीखता है कि उसकी चीख सुनकर गोरखनाथ भागा भागा उसके कमरे में आ जाता है। देवा डरता डरता गोरखनाथ को अपनी उंगली के इशारे से बताता है कि यहाँ सामने भैरवनाथ खड़ा है। देवा की उंगली से इशारा करते ही गोरखनाथ वहाँ एक मंत्र फूंकता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो भैरवनाथ नहीं, लाल घाट का प्रेत था। भैरवनाथ का रूप धरकर देवा को भी धोखे से मारने आया था और गोरखनाथ को देखते ही भाग गया था। अब गोरखनाथ देवा को अकेला नहीं सुलाता है, वो उसे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने ले जाता है। रात के 12 बजते ही गोरखनाथ देवा को लेकर काली नदी पर आ जाता है, देवा को साधना करवाने के लिए। नदी पर आने के बाद देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और अपने इष्ट देव को प्रणाम कर एक माला गुरु मंत्र की जपने के बाद यक्षिणी मंत्र माला जपना शुरू कर देता है। गोरखनाथ अब वहाँ आसपास मुआयना नहीं करता, बल्कि वो भैरवनाथ की जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर दोनों कच्चा कलवा को बुलाने लग जाता है। गोरखनाथ भैरवनाथ की जगह पर बैठकर वहीं से देवा को भी देख रहा था कि वो ठीक से मंत्र जाप कर रहा है या नहीं। उधर सिंघी अघोरी लाल घाट के प्रेत पर बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि उसने जो काम उसे दिया था वो उसने अभी तक पूरा नहीं किया था। लाल घाट का प्रेत सिंघी अघोरी से माफ़ी मांगकर उस लड़के को उठाकर लाने के लिए उस लड़के के घर पहुंच जाता है और आधी रात में सोते हुए उस लड़के को गिद्ध बनकर अपने पंजों में दबाकर उसके पास ले आता है। सिंघी अघोरी उस आदमी को उसके पार्टनर का बच्चा दे देता है। वो आदमी उस बच्चे के हाथ पाँव मुंह सब लाल कपड़े से बांध देता है और उसे वहाँ से ले जाकर एक खंडर में छिपा देता है और अपने पार्टनर से भेष बदलकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगता है और उसे 5 दिन का टाइम देता है कि पैसे एक मंदिर में रख जाए और अपना बच्चा ले जाए। उधर दोनों कच्चा कलवा उस पिशाचिनी का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच चुके थे और जंगल में भटक रहे थे। उस जंगल के पास एक पहाड़ी पर एक अघोरी आंखें बंद किए एक टांग पर खड़ा होकर शिवजी की उपासना कर रहा था। दोनों कच्चा कलवा उस अघोरी को परेशान करने लग जाते हैं।
अपने बालपन के कारण। दोनों कच्चा कलवा उस अघोरी को इतना परेशान करते हैं कि उस अघोरी की तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है और वो उन दोनों पर भयंकर क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर उनको पकड़कर एक अत्यंत पुराने पेड़ पर उल्टा बांध देता है अपने मंत्रों की शक्ति से। दोनों कच्चा कलवा को पेड़ पर उल्टा बांधने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं होता है। वो क्रोध में उस जंगल के अन्य कई भूतों और प्रेतों को भी पेड़ पर हमेशा के लिए उल्टा बांध देता है अपने मंत्रों की शक्ति से। जब खूब सारे भूत प्रेतों को उल्टा पेड़ पर बांधने के बाद उसका क्रोध शांत होता है, तब वो एक नदी के किनारे कच्चे रास्ते पर चलता चलता काली नदी पर पहुंच जाता है। काली नदी के किनारे एक लड़के को अकेला सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें साधना करते देख उसे बहुत आश्चर्य होता है। फिर उसे वहाँ एक जलती चिता के अंगारों के पास अपने ही जैसा अघोरी बैठा हुआ दिखाई देता है, तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न होता है और वो उसके पास पहुँच जाता है। वो अघोरी गोरखनाथ के पास पहुंचकर मुस्कुराकर गोरखनाथ से कहता है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुम्हें देखकर। गोरखनाथ उस अघोरी को आधी रात में ऐसे मुस्कुराता हुआ अपने सामने खड़ा देखकर गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि ये कोई जरूर भूत या प्रेत है जो मुस्कुराकर मुझे मारने आया है। गोरखनाथ उसे देखकर मुस्कुराता नहीं है, बल्कि एक मंत्र उस पर फूंकने लग जाता है, जिससे कि वो अपनी असली रूप में आ जाए। अघोरी उसे खुद पर मंत्र फूंकता देख हंसने लग जाता है और कहता है, मित्र, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी ही तरह अघोरी हूँ। मुझ पर तुम्हारे मंत्रों का कोई असर नहीं होने वाला है। ये बोलकर अघोरी हंसने लग जाता है। गोरखनाथ उसे ऐसे हंसता देख पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब अघोरी उसे बताता है कि मैं जंगल के पास एक पहाड़ी पर शिव की तपस्या में लीन था। तब पता नहीं कहाँ से दो कच्चे कलवे वहाँ उड़ते उड़ते आ गए और उन दोनों ने मिलकर मुझे इतना तंग किया कि मेरी तपस्या भंग हो गई। इससे मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने उन दोनों के साथ कई अन्य भूत प्रेतों को भी उस जंगल में उल्टा पेड़ से बांध दिया। फिर जब मेरा क्रोध शांत हुआ, तब वहाँ से बह रही एक नदी के किनारे चलता चलता मैं यहाँ आ पहुँचा। गोरखनाथ उसकी बात सुनकर उससे पूछता है, उन कच्चे कलवाओं की उम्र क्या थी? तब अघोरी उसे कहता है कि यही कोई 8-10 साल के थे दोनों कलवे, पर दोनों बहुत शरारती थे। शरारत में उन दोनों में से कोई भी कम नहीं था। ये सुनकर गोरखनाथ तुरंत समझ गया कि ये दोनों कच्चे कलवे उसी के हैं जो उस रात उस पिशाचनी के कारण रास्ता भटक गए होंगे। गोरखनाथ उससे पूछता है, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? अघोरी कहता है कि मेरा नाम ब्रह्मानंद अघोरी है। पहले सिर्फ ब्रह्मानंद था, अब अघोर पंथ में शामिल होकर ब्रह्मानंद अघोरी बन गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोरखनाथ है। मैं भी एक बार तुम्हारी ही तरह यहाँ इस काली नदी पर पहुँच गया था। तब मुझे मेरे एक बचपन का दोस्त यहाँ इसी तरह बैठा हुआ मिल गया था। बस तब से ही मैं यहीं पर हूँ। अब मेरा दोस्त तो इस दुनिया में रहा नहीं, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ बस। ब्रह्मानंद पूछता है, इच्छा? गोरखनाथ कहता है, हाँ, एक इच्छा। उस लड़के को वहाँ बैठा हुआ देख रहे हो तुम? मेरा दोस्त भैरवनाथ उस लड़के को रतिप्रिया यक्षिणी से माफ़ी दिलवाना चाहता था। फिर ब्रह्मानंद कहता है, रतिप्रिया यक्षिणी से माफ़ी? पर क्यों? फिर गोरखनाथ उसे बताता है कि ये एक लंबी कहानी है। ये लड़का कई जन्मों से इस यक्षिणी के जाल में फंसा हुआ है
और हर जन्म में बेमौत मारा जा रहा है। पूरी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। अभी तो बस सुबह होने वाली है और इसकी साधना भी ख़त्म होने वाली है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? ब्रह्मानंद गोरखनाथ की ये बात सुनकर कहता है, हाँ क्यों नहीं। वैसे भी यहाँ अभी अकेला ही भटक रहा हूँ। थोड़े दिन तुम्हारे साथ रह लेता हूँ, फिर यहाँ से नासिक चला जाऊँगा कुंभ के मेले में शामिल होने। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। गोरखनाथ सुबह होते ही देवा और ब्रह्मानंद को साथ लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद देवा आराम करने लग जाता है। फिर गोरखनाथ और ब्रह्मानंद बातें करते हुए भोजन बनाने लग जाते हैं। बातों बातों में गोरखनाथ ब्रह्मानंद को दोनों कच्चे कलवे की कहानी भी सुना देता है और उन दोनों कच्चे कलवाओं को जंगल से घर लाने के लिए ब्रह्मानंद को मना लेता है। ब्रह्मानंद 1-2 दिनों में जंगल में जाकर दोनों कच्चे कलवाओं को घर ले आऊँगा कहता है। इधर देवा जैसे ही बिस्तर पर लेटता है, उसे भैरवनाथ हवा में उल्टा दिखाई देने लग जाता है। दरअसल वो भैरवनाथ नहीं, लाल घाट का प्रेत था, जो भैरवनाथ की शक्ल को धारण करके देवा को भी छल से मारने आया था। भैरवनाथ बना लाल घाट का प्रेत देवा की गर्दन मरोड़ने के लिए अपने लाल फूले हुए लंबे लंबे हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाने लग जाता है। भैरवनाथ का हाथ अपनी गर्दन की ओर बढ़ता देख देवा की चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने खुद भैरवनाथ को मरा हुआ देखा था। देवा की चीख इस बार गोरखनाथ नहीं सुन पाता है। ब्रह्मानंद के साथ बातों में व्यस्त होने के कारण भैरवनाथ बना लाल घाट का प्रेत कुछ ही मिनटों में देवा की गर्दन पकड़कर देवा को हवा में झुलाने लग जाता है। गर्दन दबाने की वजह से देवा की आवाज़ उसके गले में ही घुटने लग जाती है। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है, आंखें बाहर निकलने लग जाती है। वो किसी पंख कटे पंछी की भांति बुरी तरह से फड़फड़ाने लग जाता है। लेकिन इतने में गोरखनाथ उसे खाना खाने के लिए बुलाने आ जाता है। कमरे में आते ही उसे देवा भैरवनाथ के हाथों में हवा में झूलता हुआ और फड़फड़ाता हुआ दिखता है। ये देखते ही गोरखनाथ के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये भैरवनाथ नहीं, कोई प्रेत है जो देवा को मारना चाहता है। वो तुरंत देवा को अपने हाथ से खींचकर नीचे ले आता है। देवा झटके से लाल घाट के प्रेत के हाथ से नीचे गिरता है। लाल घाट के प्रेत के हाथ से जैसे ही देवा छूटता है, वो क्रोधित हो जाता है और क्रोध में तमतमाया हुआ लाल घाट का प्रेत गोरखनाथ की गर्दन पकड़ लेता है और उसे भी हवा में उल्टा लटकाने लग जाता है और अजीब सी आवाज में कहता है, मुझसे पंगा लेता है अघोरी? तेरे दोस्त को तो मैं स्वर्ग पहुंचा चुका हूँ, अब तेरी बारी है स्वर्ग में जाने की। फिर इस लड़के को स्वर्ग भेजूंगा मैं, वहीं पर तुम दोनों दोस्त मिलकर इसकी यक्षिणी साधना पूरी करवाना। ये बोलकर लाल घाट का प्रेत गोरखनाथ की भी गर्दन मरोड़ने लग जाता है। लेकिन गोरखनाथ की गर्दन मरोड़ने से पहले ही गोरखनाथ के पीछे पीछे ब्रह्मानंद वहां आ जाता है। लाल घाट का प्रेत जैसे ही ब्रह्मानंद को देखता है, गोरखनाथ को नीचे पटक देता है और वहां से भागने लग जाता है। लेकिन इस बार लाल घाट का प्रेत भाग नहीं पाता है। ब्रह्मानंद भागते हुए लाल घाट के प्रेत को अपनी मुट्ठी में भींचकर उस पर एक मंत्र फूंक देता है। मंत्र फूंकते ही लाल घाट का प्रेत एक जीते जागते पत्थर में तब्दील हो जाता है। ब्रह्मानंद कहता है, अच्छा तो तू यहाँ भी पहुँच गया, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले प्रेत। मुझे वर्षों से तेरी तलाश थी। तू वही तांत्रिक है ना, जो एक समय में
उस लाल घाट के किनारे में स्थित मंदिर में रहता था। तू एक पुजारी को मारकर उसकी जगह बैठ गया था। मैं उसी पुजारी का बेटा हूँ, ब्रह्मानंद। अब तू देख मैं तेरी क्या दुर्दशा करता हूँ। ये बोलकर ब्रह्मानंद उस जीते जागते पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लेता है। ब्रह्मानंद गोरखनाथ से भी ज्यादा ताकतवर अघोरी था। उसके हाथों से कोई भी भूत प्रेत पिशाच कभी भी छूटकर भाग नहीं सकते थे। रात के 12 बजते ही गोरखनाथ, ब्रह्मानंद और देवा तीनों काली नदी पर आ जाते हैं। देवा सुरक्षा चक्र बनाकर हमेशा की भांति इष्ट देव को प्रणाम करके एक माला गुरु मंत्र की जाप करने के बाद यक्षिणी साधना शुरू कर देता है। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद वहीं एक जलती चिता के दहकते अंगारों के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहां भैरवनाथ बैठता था। क्योंकि नदी से निकलती भाप के कारण रात में वहां ठंड बढ़ जाती थी। गोरखनाथ और ब्रह्मानंद दोनों आपस में भूतों और प्रेतों की बातें करने लग जाते हैं। तभी वहां ब्रह्म राक्षस आ जाता है। भैरवनाथ को किसने मारा ये पता लगाकर ब्रह्म राक्षस गोरखनाथ से कहता है कि मालिक, मैंने पता लगा लिया है कि भैरवनाथ को किसने मारा है। गोरखनाथ पूछता है किसने मारा है भैरवनाथ को। फिर ब्रह्म राक्षस कहता है लाल घाट के प्रेत ने मालिक आपका रूप धरकर छल से मारा है। अच्छा, मेरा रूप धरकर छल से मारा भैरवनाथ को उस लाल घाट के प्रेत ने? जी मालिक। और कोई हुक्म मालिक? ब्रह्म राक्षस गोरखनाथ से पूछता है। फिर गोरखनाथ कहता है नहीं, अब एक काम करो, जब तक कलवा यहाँ नहीं आता तब तक जाकर उस लड़के देवा की निगरानी करो। अगर वो लड़का मंत्र जाप बीच में छोड़कर बैठ जाए तो तुरंत आकर मुझे बताओ। ब्रह्म राक्षस कहता है जी मालिक। ये बोलकर ब्रह्म राक्षस देवा की निगरानी करने लग जाता है, कलुआ की जगह उस बड़े से पत्थर पर बैठकर। ब्रह्मानंद कहता है इस लाल घाट के प्रेत ने तुम्हारे दोस्त भैरवनाथ की जान ली है, जिसने तुम्हें भी उल्टा लटकाया था और जिसे मैंने पत्थर का बनाकर अपने झोले में रखा है। ये नीच दुष्ट प्रेत किसी का भी रूप धरने में माहिर है। अब मैं इसे ऐसी जगह गाड़ूंगा कि सदियों इसे पानी तक नसीब नहीं होगा। इसे मुक्ति मिलना तो असंभव है। फिर गोरखनाथ कहता है हाँ मित्र, इस प्रेत को ऐसी ही जगह गाड़ना जहाँ इसे पानी भी नसीब ना हो। इस प्रेत ने मुझसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया। ये बोलकर गोरखनाथ अपनी आंखों की कोरों पर आई बूंदों को अपनी हथेली से पोंछने लग जाता है। इधर देवा को यक्षिणी मंत्र जाप शुरू करते ही अजीब खौफनाक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और भयानक दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। उसे अपने सामने 4 मोटे काले मुस्टंडे से दिखने वाले आदमी एक खाली अर्थी लिए अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। वो चारों उसे मारकर उस अर्थी पर पटककर एक जंगल में ले जाकर उसे भूनकर खाने की आपस में बातें कर रहे थे। उन चारों की बातें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। पहला मोटा आदमी जीभ लपलपाते हुए बोला, मैंने सुना है इंसानों का मांस बकरे से भी 4 गुना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसके साथ साथ दूसरा मोटा आदमी भी बोल पड़ा, हाँ मैंने भी यही सुना है, इंसानों का मांस बहुत मुलायम और जायकेदार होता है। मैं तो आज पहली बार जिंदा इंसान का मांस खाऊंगा, वरना तो मुझे लावारिस मुर्दे ही खाने को नसीब होते हैं। तीसरा मोटा आदमी बोलता है, जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, कहीं ये इंसान यहाँ से उठकर भाग न जाए। अगर ये यहाँ से उठकर भाग गया तो फिर मिलने से रहा नर्म ताज़ा गूदेदार मांस। चौथा मोटा आदमी बोलता है,
वो देखो, वो इंसान हमें ही घूर रहा है, कहीं ये भाग न जाए, और तेज तेज चलो सब। ये बोलकर सारे तेज तेज कदमों से देवा की ओर बढ़ने लग जाते हैं। उन चारों की आवाज़ें देवा के कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे मच्छी मार्केट में मछुआरे चिल्लाते हैं, ताज़ा मच्छी, ताज़ा मच्छी। देवा उन आवाज़ों और उन चार मुस्टंडे से आदमियों को अपनी तरफ अर्थी लिए आता देखकर डर के मारे कांपने लग जाता है। मंत्र उसके मुंह में ही अटक जाते हैं। वो चारों जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उनको देख उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो सुरक्षा चक्र में दुबका मन ही मन कभी खुद को कोसने लगता, तो कभी भैरवनाथ को, तो कभी अपने भाग्य को। वो चारों जैसे जैसे उसके निकट पहुंच रहे थे, उनके चिल्लाने, झल्लाने, चीखने की आवाज़ों से उसके कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। उसका सिर चकराने लग जाता है। वो चारों जैसे ही सुरक्षा चक्कर से कुछ दूरी पर आकर रुकते हैं, उन आदमियों के मुंह से खून टपकने लग जाता है और देखते ही देखते वो चारों बूढ़े झूरीदार आदमियों में तब्दील हो जाते हैं। फिर उन चारों में से एक बूढ़ा मर जाता है। उसके मरते ही वो तीनों उस बूढ़े को खाली अर्थी पर पटक कर उसका मांस नोच नोच कर खाने लग जाते हैं और उसका खून पीने लग जाते हैं। ये दृश्य देख देवा पसीने पसीने हो जाता है और अत्यधिक डर की वजह से उसका मूत्र निकल जाता है। मूत्र निकलते ही वो और अधिक डर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मैं इस सुरक्षा चक्कर में भी अधिक देर तक सुरक्षित नहीं हूँ। ये तीनों जब अपने साथी का मांस ही नोच नोच कर खा सकते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ। वो तीनों जैसे जैसे अपने साथी बूढ़े का मांस खा रहे थे और उसका खून पी रहे थे, वैसे वैसे उन तीनों की शक्लें चमगादड़ में तब्दील होने लग जाती हैं। देखते ही देखते वो तीनों पूरे ड्रैकुला में तब्दील हो जाते हैं। अपने सामने ऐसा भयानक दृश्य घटित होता देख फिर उसका मूत्र निकल जाता है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कंठ से बाहर नहीं निकलती है। वो मन में ही बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बड़े पत्थर पर बैठे ब्रह्म राक्षस की नज़र जैसे ही देवा पर पड़ती है, वो उसको मंत्र जाप न करता देखकर जल्दी से गोरखनाथ को बुला लाता है। ब्रह्म राक्षस के बुलाने पर गोरखनाथ भागकर दबे पांव वहां आता है और जल्दी से चारों दिशाओं में घुमाकर एक अदृश्य शक्ति सामने आए मंत्र फूंक देता है और फिर जोर से भैरवनाथ की तरह दहाड़ता है, जो भी हो सामने आओ। पीठ पीछे वार करने वाले दुष्ट नीच भूत प्रेत चुड़ैल डाकन पिशाच जो भी हो सामने आओ, अभी मजा चखाता हूँ, हिम्मत हो तो सामने आओ। भैरवनाथ जैसे गोरखनाथ की दहाड़ सुनकर देवा होश में आ जाता है और पुनः मंत्र जाप शुरू कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि डर के मारे उसका मूत्र निकल गया था, क्योंकि भैरवनाथ ने मंत्र जाप करने के लिए उसे एक मृग छाल दिया था बिछाकर बैठने के लिए, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे छिद्र बने हुए थे। उसका मूत्र उन छिद्रों में से नदी किनारे की रेत में जाते ही सूख गया था। गोरखनाथ के अदृश्य शक्ति मंत्र फूंकते ही उसे दांत पीसते हुए दो भयानक खूंखार पिशाच के जोड़े दिखते हैं। उन चारों की नज़र जैसे ही गोरखनाथ से टकराती है, वो चारों मुस्टंडे आदमियों की शक्लों में तब्दील हो जाते हैं और गोरखनाथ की ओर बढ़ने लग जाते हैं। गोरखनाथ उन चारों पर जैसे ही अपने काले झोले में से खोपड़ी निकालकर मंत्र फूंकने लग जाता है, वो चारों उड़कर भागने लग जाते हैं। लेकिन उन चारों के उड़ने से पहले ही ब्रह्मानंद पीछे से उन चारों को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है
और उन चारों को वहीं जली चिता के अंगारों बीच जमीन में गाड़ देता है एक ताकतवर मंत्र फूंककर। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 5 दिन पूरे होने के बाद भी वो आदमी 10 लाख रुपए फिरौती की रकम का जुगाड़ नहीं कर पाता है और अपने बच्चे को अपहरणकर्ता के चंगुल से नहीं छुड़ा पाता है। पुलिस में भी वो इस अपहरण के केस को दर्ज नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि इससे अपहरणकर्ता उसके बच्चे को हानि पहुंचा सकता था। उस आदमी को नहीं पता था कि वो अपहरणकर्ता उसका पार्टनर ही है, जिसने एक अघोरी सिंघी अघोरी की मदद से उसके बच्चे को अगवा कर लिया है। 5 दिन बीतने के बाद भी जब वो रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाता है, तब उसका पार्टनर आवाज़ बदलकर उसे फ़ोन पर 2 दिन की और मोहलत देता है। उसका पार्टनर आवाज़ बदलकर कहता है, अगर तुम्हें अपना बच्चा जिंदा चाहिए तो कल 10 लाख रुपए लाल पहाड़ी के पास वाले शिव मंदिर के पीछे में दीवार के पास रख देना और अपना बच्चा ले जाना। और अगर कल शाम तक तुमने रुपयों का इंतजाम नहीं किया तो परसों अपने बच्चे की लाश वहीं उसी जगह से ले जाना, समझे? और हाँ, अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की या पुलिस को इसकी सूचना देने की कोशिश भी की तो अपने बच्चे के अंगों के टुकड़े इकट्ठा करते फिरोगे तुम। फिर तुम्हें तुम्हारे बच्चे की पूरी लाश भी नसीब नहीं होगी। ये बोलकर अपहरणकर्ता फ़ोन काट देता है। फ़ोन पर ऐसी धमकी और सिर्फ 2 दिन की मोहलत और मिलने से वो आदमी और अत्यधिक परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो इतने सारे रुपए कहाँ से लाए। वो अपना सब कुछ बेचकर भी इतने सारे रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकता था। वो इतना अधिक परेशान हो जाता है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं और वो मदद मांगने के लिए सिंघी तांत्रिक अघोरी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सिंघी अघोरी थोड़े पैसे ज़्यादा लेता है पर किसी का भी काम चुटकियों में करवा देता है। वो अपार तांत्रिक शक्तियों का मालिक है। सिंघी अघोरी उस आदमी से जैसे ही सुनता है कि उसके बच्चे का अपहरण एक आदमी ने 5 दिन पहले कर लिया था और उससे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है और उसे 2 दिन का टाइम और दिया है, और अगर उसने कल शाम तक उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उसके बच्चे को वो मार देगा तथा उसके पार्टनर से उसकी अनबन चल रही है रुपयों को लेकर। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके बच्चे को अगवा उसके पार्टनर ने ही किया है और उसके पार्टनर की मदद उसी ने की है बच्चा अगवा करने में। उसने ही लाल घाट के प्रेत को आज़ाद करके उसके बच्चे को उठवाया था उसके पार्टनर के कहने पर। लेकिन सिंघी अघोरी बहुत चालाक था। वो उसे उसके पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बताता है, बल्कि मन ही मन सोचता है, इसके पार्टनर से मुझे ज़्यादा पैसे लेने चाहिए थे, क्योंकि इसका पार्टनर तो इससे 10 लाख रुपए ऐंठने वाला है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर ये आदमी मेरे पास मदद मांगने नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि इसका पार्टनर तो बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। फिर सिंघी अघोरी उस आदमी से भी 5,000 रुपये ले लेता है और कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। वो अपहरणकर्ता तुम्हारे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे बच्चे को किसने और क्यों अपहरण किया है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, मैं शाम तक सब अपनी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा पता लगाकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक खास पूजा करनी होगी। अभी उसमें कुछ महंगा तामसिक सामान लगेगा। वो सामान कुल 10,000 रुपये का आएगा
अभी तो मैं वो सारा सामान अपने पैसे से मंगवा लूँगा। तुम कल सुबह 10,000 रुपये लेकर आ जाना। निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ, कल सुबह यहाँ आ जाना। ये बोलकर सिंघी अघोरी उस आदमी को घर भेज देता है और उस आदमी के जाते ही उसके पार्टनर को फ़ोन करके वहाँ बुलाता है। उस आदमी का पार्टनर सिंघी अघोरी के बुलाते ही थोड़ी ही देर में वहाँ आ जाता है। उस आदमी का पार्टनर सिंघी अघोरी के पास आकर कहता है, आपने मुझे बुलाया महाराज? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? सिंघी अघोरी कहता है, तुम्हें बच्चा मिलते ही तुम मुझे भूल गए? मुझे पता चला है कि तुमने अपने पार्टनर से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, वरना तुम उसके बच्चे को मार दोगे। ये बात सुनकर उस आदमी का पार्टनर हक्का बक्का रह जाता है और हकलाता हुआ कहता है, आपको ये बात आपको कैसे पता चली महाराज? सिंघी अघोरी गुस्से में कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे कैसे पता चला? मुझे 5,000 में ट्रका कर खुद 10 लाख हड़पने चले थे तुम? उस आदमी का पार्टनर कहता है, लेकिन आपने मुझसे सिर्फ 5,000 रुपये ही मांगे थे। फिर सिंघी अघोरी कहता है, माना मैंने सिर्फ 5,000 रुपये मांगे थे, लेकिन तुमने और रुपये अपने मन से क्यों नहीं दिए? इतना रिस्की काम करवाया था मैंने तुम्हारा चुटकियों में। खैर अब बताओ कितने पैसे और दोगे मुझे? नहीं तो मैं तुम्हारा काम बिगाड़ने और तुम्हें जेल भेजने की भी ताकत रखता हूँ। ये सुनकर उस आदमी के पार्टनर के पसीने छूट जाते हैं और वो मन ही मन सिंघी अघोरी को गालियाँ देता हुआ सोचता है, साला लालची अघोरी, पहले काम करने के पैसे लेता है, फिर धमकी देकर पैसे ऐंठता है। मेरा काम हो जाए फिर बताता हूँ इस लालची को। दिन में तारे न दिखा दिए, इसका बोरिया बिस्तर यहाँ से न उठवा दिया तो मेरा नाम भी हरिया चौधरी नहीं। वह ये सब सोच ही रहा था कि सिंघी अघोरी बोल पड़ा, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए तुम? और पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं? फिर हरिया चौधरी मन की बात मन में ही दबा कर कहता है, अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अगर आपने पहले ही कहा होता तो मैं आपको पहले ही और पैसे दे देता। मेरा काम होते ही मैं आपके सामने बिना मांगे और पैसे लेकर हाजिर हो जाऊंगा। फिर सिंघी अघोरी कहता है, बड़ी बड़ी बातें मत करो मुझसे, ये बताओ और पैसे लेकर कब तक यहाँ पधारोगे? हरिया चौधरी सिंघी अघोरी का गुस्सा देख 2 दिन के बाद पधारूंगा बोलकर वहाँ से खिसक लेता है। उधर सुबह होते ही गोरखनाथ ब्रह्मानंद और देवा को साथ लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद गोरखनाथ और ब्रह्मानंद भोजन की तैयारी करने लग जाते हैं, देवा को थोड़ी देर आराम करने की सलाह देकर। अत्यधिक थकान की वजह से देवा को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है और नींद आते ही उसे अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में वो खुद को मंदाकिनी नाम की एक वैश्या के बगल में खुद को लेटा हुआ और उससे बातें करता हुआ देखता है। मंदाकिनी कहती है, स्वामी आज आप इतने उदास क्यों हो? देवा कहता है, कुछ नहीं, आजकल थोड़ी थकान रहने लगी है, रोज रोज तुम्हारे पास आना मुश्किल हो रहा है। फिर मंदाकिनी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। फिर देवा उसे बताता है कि मेरी पत्नी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, अब वो रोज कलह करने लगी है, अत्यधिक सवाल जवाब करती है, जिससे आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा तो ये बात है स्वामी, तो आपकी पत्नी को मेरे बारे में पता चल गया, अब क्या होगा स्वामी? देवा कहता है, होना क्या है, मुझे यहाँ आना बंद करना पड़ेगा और क्या। फिर मंदाकिनी कहती है, पर मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती स्वामी, मैं आपको मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। देवा कहता है कि मैं सब जानता हूँ, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं सूझ रहा है, बोलो अब मैं क्या करूँ? फिर मंदाकिनी कहती है कि वो सब तो मैं कुछ नहीं जानती,
मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। बातें करते करते दोनों बहस करने लग जाते हैं और बहस लड़ाई में बदल जाती है और क्रोध में मंदाकिनी एक बड़ा सा पत्थर उठाकर देवा के सर पर मार देती है। सिर पर पत्थर मारते ही देवा के सिर से खून का फवारा फूट पड़ता है। खून का फवारा फूटते ही मंदाकिनी चित्कारने लग जाती है और अपना सर पटक पटक कर रोने लग जाती है। अपना सर पकड़े देवा उसको शांत करने लग जाता है। इतने में मंदाकिनी रोते रोते उसका गला पकड़ लेती है और उसके गले में अपने बड़े बड़े नाखून गाड़ने लग जाती है। गले को पकड़ने और नाखून गाड़ने से देवा को सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। देवा उससे अपना गला छुड़ाने लग जाता है। इतने में अचानक से देवा की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो अपने सिर को देखने लग जाता है। फिर उसे होश आता है कि ये तो मैं सपना देख रहा था।